नमस्कार। आज हम वारिकू के कुछ विचारों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये देखना कि कैसे गलतियां, डर और सीखना ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आज का मकसद यही समझना है कि वारिकू क्यों कहते हैं कि विकास के लिए गलतियों को स्वीकारना इतना जरूरी है। हम्म। तो चलिए एक बहुत ही दमदार विचार से शुरू करते हैं। हम्म। गलती करने से डरना असल में प्रोग्रेस यानी तरक्की से डरना है। हम्म। ये सुनने में तो सीधा है, पर है बड़ा गहरा है ना। हाँ, वाकई ये विचार काफी शक्तिशाली है। और स्रोत बताते हैं कि ये डर मतलब ये सिर्फ परफेक्ट दिखने की चाहत से नहीं आता। अच्छा, फिर? अक्सर ये समाज के जजमेंट का डर होता है। लोग क्या सोचेंगे, आलोचना होगी, हम असफल दिखने से घबराते हैं। सही बात है। और वारिकू के नजरिए से देखें, जैसा इन स्रोतों में है, तो गलतियां सिर्फ सीखने का मौका नहीं है। नहीं। नहीं, वो एक जरूरी डेटा है। मतलब वो जानकारी जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। डेटा। अच्छा। हाँ, उन्हें तो दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा कहा गया है, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाती हैं कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा, कुछ और ट्राई करो। ये डेटा वाली बात काफी दिलचस्प है। और स्रोत में वो बचपन वाला उदाहरण भी है ना, चलना सीखने वाला। हाँ, बिल्कुल। कि बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, मतलब शायद सैकड़ों बार। हाँ, अनगिनत बार। पर वो गिरकर रुकता नहीं है ना। उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिरकार सीख ही जाता है। तो वारिकू इस उदाहरण से क्या बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, स्रोत यही बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि देखो, बचपन में जब हम गिरते थे तो कोई शर्मिंदगी नहीं थी, हाँ। कोई जजमेंट का डर नहीं था। बच्चा बस उठता है, फिर कोशिश करता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बड़े होकर हम क्या करते हैं, हम उसी प्रोसेस पर डर और शर्म का पर्दा डाल देते हैं। अच्छा। और जैसा कि स्रोत में साफ कहा गया है कि जब तक तुम गलती नहीं करोगे, तुम कभी असली सीख नहीं पाओगे। मतलब परफेक्शन का इंतजार करना या गलती के डर से पीछे हटना, ये तो सीधे सीधे अपने विकास को रोकना है। सही बात है। आप वो जरूरी डेटा इकट्ठा ही नहीं करें जिससे सीखा जा सके। समझ गई। तो मतलब गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसे अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल अभिन्न अंग है। लेकिन फिर भी जब गलती होती है तो बुरा तो लगता है, निराशा होती है, शर्म आती है। इससे कैसे निपटें? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, यही पर वो मानसिकता बदलने की बात आती है। स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया अपनाने को कहते हैं। जैसे जब कुछ गलत हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय अपने आप से कहें, शाबाश तू सीख रहा है। शाबाश, तू सीख रहा है। वाह। हाँ, वारिकू के लेखन का सार यही लगता है कि इस एक वाक्य से आप गलती को नाकामी के लेबल से हटाकर सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना देते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये असल में गलती से जुड़ी जो भावना है ना, जो डर है, उसे बदलना है, ताकि आप उससे डरे नहीं बल्कि उसका विश्लेषण कर सकें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब क्या हर गलती कुछ सिखाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस लापरवाही वाली गलतियों को भी सही ठहरा दें? इस पर कुछ कहा है स्रोतों में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हालांकि इन अंशों में सीधे सीधे अच्छी और बुरी गलतियों का फर्क नहीं बताया गया है, लेकिन जो मूल भावना है वो ये लगती है कि फोकस गलती के टाइप पर उतना नहीं है जितना हमारे रिस्पॉन्स पर है। हमारे रिस्पॉन्स पर? अच्छा। हाँ, वारिको का दृष्टिकोण जैसा इन स्रोतों से लगता है, शायद ये है कि हर गलती में, चाहे वो लापरवाही से हुई हो या कुछ नया आजमाते हुए, हाँ। कुछ ना कुछ सीखने लायक जरूर होता है। कम से कम ये तो पता चलता ही है कि क्या नहीं करना है। अच्छा, हाँ, ये भी एक सीख है। बिल्कुल। असली चुनौती है उस डेटा को निकालना और अगली बार बेहतर करना। मकसद गलती को जायज ठहराना नहीं है, उससे सीखकर आगे बढ़ना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि अगर हमें लगातार आगे बढ़ना है, विकास करना है, हाँ, तो गलतियों को दुश्मन मानने की बजाय उन्हें एक गाइड समझना होगा, उन्हें स्वीकारना होगा, उनसे सीखना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। डर को हटाकर एक तरह से जिज्ञासा को जगह देनी होगी। हाँ, जैसा कि शुरू में कहा था, गलती से डरना असल में प्रगति से डरना है। एकदम सही। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर आप सच में हर असफलता या गलती को सिर्फ अगले कदम के लिए जरूरी जानकारी या कहें कि सीखने का डेटा मानने लगें, हाँ, तो आज आप कौन सी पहली चीज अलग ढंग से करने की हिम्मत जुटाएंगे,
वो कौन सी चीज़ है जिससे आप शायद इसी डर की वजह से अब तक टालते आ रहे हैं?